ये हमारे देश के भाग नहीं दुर्भाग्य हैं। पता है क्यों? अभी भी भारत में जो है, अगर गांव समाज में ऐसे हैं प्रथा जो, वैसे तो अगर कोई किसी का बेटी या किसी का बेटा पकड़ा जाएगा तो 10 आदमी जाएगा मारने के लिए, पीटने के लिए, यहाँ बेइज्जती करने के जुर्माना लगाएगा। समाज की बात मैं बता रहा हूँ। अगर वही समाज में कोई गरीब है तो उसे नीचा और गाली वाली बहुत देगा, यानी कि बेशर्मी की तरह व्यवहार करता है, इज्जत नहीं देता है, तब उसके सामने अमीर बन जाता है, पैसे वाले बन जाता है। और वही जो है, अगर उसके घर में मैं देख रहा हूँ, उसके घर में किसी के घर में अगर मर जा रहा है और गरीब है, देखो हमारे भारत का दुर्भाग्य इतना खराब है, इतना गरीबी है, खाने तक को नहीं किसी किसी को नसीब हो रहा है, 2 वक्त का भूखमरी के चलते मर जा रहा है। और यहाँ तक देख लो कि इतना है कि अगर मर गया तो जलाने तक का पैसे नहीं था। ये स्टेटमेंट आए हैं, जलाने तक का पैसे नहीं है लोगों को, अपने पति को या बेटी किसी को। ऐसे ऐसे स्थिति मामला सामने में आ रहा है जो। और देखो जो सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाया, मैं मानता हूँ कि भाई सरकारी संपत्ति को पहुँचाना, सीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था उसमें गलत बात है, लेकिन इतने समय जो था आपके 12 साल से जो आप कर रहे थे, क्या वो सही था? उस पर क्यों नहीं इतना जल्दी और इतना एक्शन पे एक्शन और इन्वेस्टिगेशन जो लगा दिए, और पेपर लिख पे उन सभी पे तो नहीं लगा जाते, क्रिमिनल पे अभी भी हैं, इतना भ्रष्टाचार उस पर तो नहीं लगाते। अरे देखो, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जंतर मंतर में जो गए थे हम लोग, भले ही हम लोग ना तोड़े फोड़े हों, कोई और तोड़े फोड़े या कहीं गुंडे भी थे उसमें, तो उसको जांच पड़ताल करो, पकड़ो, लेकिन स्टूडेंट पे जो लाठी चार्ज किए थे, क्या वो आपके लिए सही था? देखो ऐसे कई सवाल खड़ा करते हैं और मैं उन पर नहीं जा रहा, मैं बस यही बता रहा हूँ कि उनको मत करिए, नहीं तो फिर से प्रदर्शन होगा और फिर से जंतर मंतर में आदमी इकट्ठा होगा, क्योंकि जिनको गिरफ्तार करो कई निर्दोष भी हैं उसमें। और मैं ये अपने भारत का दुर्भाग्य बता रहा हूँ कि जो अभी भी गरीबी ख़त्म नहीं हुआ है। एक तरफ अमीर का कैटेगरी है, दूसरी तरफ गरीब का कैटेगरी है। क्या ये सही बात है? नहीं, ज़रा से भी सही नहीं है। कई लोग गरीब के कारण जो हैं, भारत में कई सारे लोग सुसाइड करते हैं, डेट हो जाते हैं, खाने के लिए मर जाते हैं, पर डे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कहीं कहीं तो पता भी नहीं चलता। अभी हम आवाज़ उठा रहे, हमारा आवाज़ भी नहीं पहुंच रहा। तो क्या लगता है आपको, जो छोटे छोटे जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने लिए, अपने गांव के लिए, क्या उसका आवाज़ जाता होगा? नेशनल मीडिया वो दिखाता है जहाँ पर सबकी नज़र रहता है, जहाँ पर सबका नज़र नहीं रहता वहाँ वो नेशनल मीडिया नहीं दिखाता। वहाँ छोटे छोटे मीडिया दिखाता है और उसको बोलते हैं कि बंद ही कर दो, और कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। जब तक आवाज़ भी, ये देश जो है लोकतांत्रिक है, जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक लोग को पता कैसे चलेगा, मीडिया को पता कैसे चलेगा, बड़े बड़े चैनल को कैसे पता चलेगा, और नेताओं को कैसे पता चलेगा? जब आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या कमी है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? आवाज़ उठाएगा तभी तो पता चलेगा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और इसी में जो है मजबूर कर दे रहे हैं। मुझे ये बहुत दुख लग रहा है अभी इन सभी की स्थिति देखकर, कि ना पॉलिटिकल में सही है और ना ही हकीकत में सही है। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ लेकर के जो है, इतने दिन से जो है संसद किस लिए आए? लोगों की समस्या दूर करने के लिए। सिर्फ भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण दे रहा संसद में। अरे मैं तो ये कहता हूँ भाई, पक्ष वाले भी लोगों के विकास की बात कर रहे हैं और इन पक्ष वाले भी हैं, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी हैं, दोनों लोगों की भलाई, दोनों मिल जाओ तब काम करो। क्या हो रहा, तब नहीं काम चल रहा? दोनों काम करो, दोनों लड़ते रहते हो, कहीं और पार्टी है वो लड़ते रहते हो और लोगों का काम घंटा ना हो रहा।
घंटा ले बैठा है वहाँ पर संसद में, तो जब लोगों को इतना परेशानी है, झेलना ही पड़ रहा है, तो क्यों संसद है वहाँ पर, क्यों सरकार बनाया गया है? टैक्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लोगों से करवा लेते हैं, आप खुद काम कुछ नहीं करता, अपनी जेब भरने में लग रहा था, अपने सब जो है मस्ती में रहता है, बेकार। मैं यही बता रहा था, दोनों जो लड़ते रहो तो लोगों की भलाई के लिए सोचो। एक और दूसरे देश लड़ाई करते हैं और वहाँ से बम फेंकते हैं, तो दोनों देश के लिए जनता को नुकसान रहता है, सरकार पर नहीं बम गिरने जा रहा। बात को जरा समझो। और मैं ये बेवकूफ़ों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब जो छुपे बैठे हो, थोड़ा आवाज़ उठाओ, अपने लिए लड़ो, तभी कुछ होने वाला, नहीं तो पूरा ज़िंदगी जो है डंडा खाते रहोगे, भागते रहोगे। डंडा से पीट रहे, अगर आवाज़ उठा रहे तो क्या करेंगे स्टूडेंट? वही गुस्सा में जो तोड़ तार रहे हैं, जो भी नहीं तोड़ना चाहते वो भी तोड़ रहे हैं सरकारी संपत्ति को। क्यों? स्टार्ट तो आपने ही किया है। जब काम नहीं करोगे तो सवाल तो पूछेगा ना जनता। अफसोस, क्या सिस्टम है यार, क्या राजनीति चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। बेवकूफ़ समझ के रख लिया लोगों को, सारी जनता बेवकूफ़ ही किया था आपके लिए। खैर, मैं कहता हूँ जनता वाले, आप सभी सुनिए, और मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करना चाहूँगा, आवाज़ उठाइए, मरेंगे तो मार भी देंगे, ये हमेशा याद रखिए। इसके जब चंद्रशेखर आज़ाद फांसी पर चढ़ गए सही के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, कहीं ऐसे सूली पे चढ़ गए हंसते हंसते। अब हम सब का बारी है, वो अंग्रेज से आज़ाद दिलाए और हम इन नेताओं से आज़ाद दिलाएंगे जो करप्शन कर रहा है, लोगों को दुख में ही रखा है, जो ऐसे दिन दिखा रहा, वो तो मिटा के रहेंगे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से जंतर मंतर को स्टार्ट करेंगे।